हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले कुछ दिनों से मैंने ब्लॉगिंग बंद कर दी थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी भी ठीक नहीं है, पर मैं सोच रही थी कि अब स्टार्ट कर दूँ ब्लॉगिंग करना, क्योंकि अब मेरे घर पे बहुत शुभ काम होने जा रहा है आज से। मेरे सास ससुर जो कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने जा रहे हैं, तो मैं उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाऊँगी जो आधी सी है। तो मुझे लगा इससे बेहतर दिन नहीं मिलेगा शायद मुझे ब्लॉगिंग शुरू करने का। वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर कुछ गलती हो जाएगी तो आप तो इग्नोर करिएगा। बाकी ये देखिए कितना सुंदर सजाया गया है घर को। ये सब बाहर स्टेज बनाया गया है क्योंकि यहाँ कथा वथा होती है और फिर प्रोग्राम होते हैं। तो अभी तो सुबह कथा की तैयारी हो रही है, पर उसके बाद शाम को फिर गाना वाना होता है, भजन कीर्तन होता है, तो सब कुछ उसी के साथ सज्जा है। अभी तो मैं आपको दिखा रही हूँ, स्टार्ट नहीं हुआ है पर अभी तैयारी हो रही है। ये मेरे सास ससुर हैं और ये चाचा ससुर हैं एक तरफ। ये मेरा घर है गांव का। गांव पे ना कितना अच्छा लगता है गांव का मतलब माहौल। वैसे तो हम सब रहते नहीं हैं, पर कभी कभी जाओ तो अच्छा लगता है वहाँ पे। सब सजा रहे हैं लोग, डेकोरेशन करने वाले आए हैं। देखिए, पता है ये बहुत शुभ काम होता है। इंसान अपने शरीर से ना, जब से इंसान का जन्म होता है तो कुछ संस्कार होते हैं जो उनको करने पड़ते हैं। हमारे वैष्णव समाज में होते हैं, वैसे सब में ही होते हैं, पर जैसे हम लोग कुछ ज़्यादा मानते हैं तो इसलिए तो इसमें हम लोग मतलब मुंडन हुआ और जनेऊ हुआ, पर बहुत कुछ होता है, तिलक शादी, ये सब कुछ जो संस्कार होते हैं उनमें जो हमारे शरीर का जो आखिरी काम होता है ना, जिससे हम मतलब मुक्त हो जाते हैं कि अब इन संस्कारों से मुक्त होना है हमें, उनमें से ये श्रीमद् भागवत जो होता है, ये होता है कि अब हमारे शरीर का ये आखिरी कार्यक्रम है। मतलब शादी, बच्चों को सेटल कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब हम अपने मतलब जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं, जो हमारे कर्म हैं, जो मतलब हमें संसार गृहस्थ जीवन के जितने कर्म होते हैं उनसे हम अब मुक्त हो गए। अब हमने अपने आप को भगवान को दे दिया, भगवान को अर्पित कर दिया है। तो जो लोग गया जाते हैं ना, ये जो गया जाने वाले होते हैं, वो जब वो गया हो जाते, चारों धाम कर लेते हैं, तो फिर उनको ये करना बहुत ज़रूरी होता है। भागवत कथा अपने घर पे करना होता है और उसके बाद तभी उसकी पूर्णाहुति होती है। तो ये उसी लिए किया जा रहा है। अब इसके बाद से हमारे सास ससुर मतलब अपने जो उनके शरीर से जितने भी कर्म हैं वो अब उनसे मुक्त हो गए हैं। अब वो भगवान की शरण में खुद को समर्पित कर चुके हैं। मतलब उनके जो शारीरिक कर्म हैं, जो गृहस्थ जीवन के जितने कर्म हैं, उनसे वो मुक्त हो गए हैं। तो अब वो भगवान की शरण में है। मतलब अब उनको अपने अब ज़िंदगी है तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ इंसान की इच्छाएं होती हैं, पर जो कर्म होते हैं हमारे मतलब वैष्णव समाज के, उनसे वो अब मुक्त हो गए हैं। ये कुछ झलकियां हैं, मैं पहले की वीडियो दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे ये जब स्टार्ट हुआ था तब का है। ये ऐसे अस्त व्यस्त सा था और फिर बनने के बाद आपने देखा पहले कितना सुंदर लग रहा था। ये स्टार्टिंग का वीडियो है। सब कुछ इतना सुंदर लग रहा है। दीदी लोग गाने भजन वजन कर रही हैं, गांव की औरतें हैं कुछ और भतीजियाँ हैं। गांव में बहुत बड़ा परिवार है। हम सब अलग अलग तो रहते हैं, पर जब कुछ कार्यक्रम होता है तो सब साथ में इकट्ठे हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है। सारे जेठानियाँ हैं, आसपास के लोग हैं, भतीजियाँ हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं यहाँ पे थी नहीं, पर ब्लॉगिंग, और फिर हम लोग दुल्हन हैं तो ज़्यादा बाहर निकलना नहीं होता है जल्दी। ये सास ससुर है मेरे और पंडित जी बैठे हुए हैं, कुछ बता रहे हैं। ये जजमान हैं दूसरे वाले, और जो कथा कहने वाले पंडित जी हैं वो दूसरे हैं, वो ये हैं। देखिए, ये अयोध्या जी से आए हुए पंडित जी हैं। बहुत अच्छा कथा सुना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पता है ये कथा ना 10 दिनों तक चलने वाली कथा है, तो 10 दिन तक ऐसे ये कार्यक्रम चलता रहेगा।
बहुत अच्छा लगता है। और आखिरी दिन इसका समापन होता है, उस दिन भी बहुत धूमधाम से होती है सब कुछ। लोग कहते हैं कि एक पूरा शादी जितना इसमें लगता है, मतलब शादी जितनी ही व्यवस्था होती है यहाँ पे। तो ये कुछ उसी की झलकियाँ हैं।